वेलकम टू ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई, एमटीएस और भी अदर स्टेट एग्जाम के लिए हमने ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। इसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पृथ्वी के परिमंडल। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था पृथ्वी की गतियाँ। तो इसमें क्या है, पृथ्वी जो है हमारी 4 मंडल में बटी हुई है, जिसको स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहते हैं, जल मंडल से हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, और जो तीनों को मिला के बनता है उसे कहते हैं जैव मंडल बायोस्फीयर। जैसे कि ये लैंड, ये एयर, वाटर और इन सबको मिला के अपनी है लाइफ यानी कि बायोस्फीयर। जहाँ पर लाइफ है तो बोलते हैं बायोस्फीयर। पृथ्वी है ये हमारी, इसका जो ये आंतरिक केंद्र है इसको बोलते हैं कोर, जो उसके बाहर आई ऊपरी परत है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे भारी परत है उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो जितने भी हमारे खनिज वगैरह पाए जाते हैं वो मेंटल में पाए जाते हैं। पृथ्वी के चारों मंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। लिथास जिसको पत्थर बोलते हैं, एटमास जिसको वाष्प बोलते हैं, ह्यूटर जिसको जल बोलते हैं, बायोस जिसको जीवन बोलते हैं। तो ये 4 ग्रीक वर्ड हैं जिससे हमारी पृथ्वी के चारों मंडल की उत्पत्ति हुई है, यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल लिथोस्फीयर जो है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग? महाद्वीप और महासागर बेसिन। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ये कहाँ पर है? ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है। ये एशिया के नेपाल देश में है। नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त। ये 11,022 मीटर है। ये प्रशांत महासागर में है। जो हमारे महाद्वीप है वो 7 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में यूरोप है, दक्षिण में हिंद महासागर है। देखिए एशिया के उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर, पश्चिम में यूरोप है और दक्षिण में हिंद महासागर है। हमारे देश भारत के भी दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। जो क्या करता है, एक इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, और वो देश कौन सा है? हमारा हिंदुस्तान, इसलिए इसको हिंद महासागर कहते हैं। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो वे 8 स्टेट कौन से हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप। इससे क्या है कि जो भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं बहुत पास से गुजरती है, यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये तीनों रेखाएं बहुत पास से गुजरती है। अफ्रीका में एक कांगो नदी है जिसको भूमध्य रेखा क्या करती है, ये 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी अफ्रीका में। एक लिम्पोपो नदी है, वो भी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका में है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर बना है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है, तो ये जाम्बेजी नदी पर बना है। ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है, जिम्बाब्वे देश में। जिम्बाब्वे क्या है? एक क्रिकेट टीम भी है। उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के बीच पनामा नहर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के वेस्ट में रॉकीज पर्वत, ईस्ट में एल्पेशियन पर्वत तथा मध्य से दक्षिण में मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। दक्षिण अमेरिका, इसे अमेजन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्राजील वाला एरिया है वो दक्षिण अमेरिका है। संसार की लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज, वो नॉर्थ से साउथ कहाँ फैली है? दक्षिण अमेरिका में ही है। आजकल कोपा फुटबॉल कप चल रहा है, उसमें दक्षिण अमेरिका की टीम में ब्राजील का भी एक मैच हुआ था अर्जेंटीना के साथ, जिसमें उसने 5-3 से उसको हरा दिया। जो महान फुटबॉलर हुए हैं पेले, वो ब्राजील से ही थे। हमें और अर्जेंटीना से कौन थे? डियागो मैराडोना, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। और करंट कौन से फेमस प्लेयर है उसके? अर्जेंटीना के कौन है? लियो मेसी, जो अक्सर या तो 1 पे आते हैं या 2 पे चलते रहते हैं। और ब्राजील के कौन है? नेमार। यूरोप महाद्वीप, पूर्व में यूराल तथा काकेकस पर्वत क्या करते हैं? इसको एशिया महाद्वीप से इसको अलग करते हैं। फिर आता है अंटार्कटिका। दक्षिण अंटार्कटिक वर्ग में दक्षिण में स्थित है। यह बर्फ से ढका रहता है, यानी कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। भारत के
भारत ने यहाँ पर अपने 3 शोध केंद्र स्थापित किए हुए हैं, जिसे कहते हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों के तीनों अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत द्वारा स्थापित अटलांटिका में कितने शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो कभी कभी संख्या पूछ लेता है 3 और कभी कभी इनके नाम भी पूछ लेता है। तो नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यह चारों ओर समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ मरे व डार्लिंग फेमस नदियाँ हैं जो बहती हैं। पूर्व में इसके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है। जो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये भित्ति है, ये कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा महाद्वीप है जो एक कंट्री भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। स्थलाकृति तथा जलमंडल 3/4 यानी कि पृथ्वी के 3/4 पर क्या है? पानी है तथा 1/4 पर स्थल है। इसके महासागर के नाम क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। ये महासागर के नाम है। हिंद महासागर का भी हमने पीछे पढ़ा था ना, ये किसके नाम पर है? हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। यानी कि वाष्पीकरण क्या है? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनकर उड़ने लगता है, उसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि जल का वाष्प बनना अर्थात द्रव से गैस में बदलना। तो जो समुद्र का पानी है वो सूर्य के ताप से वाष्प में बदलने लगता है। वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव में परिवर्तित होती है, इसे संघनन कहते हैं। यानी कि जो वो भाप बनकर ऊपर गई है, वो वायुमंडल की जल वाष्प बन गई, वो ठंडी होकर पुनः क्या हो जाएगी? द्रव में बदलने शुरू हो जाएगी। तो जो ये संघनित जल है वो बादल, कोहरा और ओस आदि के रूप में पाया जाता है। संघनित जल पर्याप्त जो भारी हो जाएगा तो वो क्या होगा? वर्षण के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो द्रव का गैस बनना वो वाष्पीकरण होता है और दोबारा गैस का द्रव बनना वो संघनन क्रिया कहलाती है। तो जो ये महासागर का पानी है, ये समुद्र सूर्य का ताप इसको गर्म करता है तो ये भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर जलवाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो जो संघनित बादल, कोहरा और आदि के रूप में पाया जाता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौट आता है। वायुमंडल आता है। जो सबसे ज़्यादा गैस है हमारे वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की मात्रा सेकंड नंबर पर है। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? लगभग 78% है और ऑक्सीजन की 21%। बाकी ये O2, ऑर्गन और जो अन्य गैसें हैं वो 1% है। ये जो दिखाया गया है डायग्राम में, ऑर्गन, जिनॉन, नियॉन, ये सब क्या है? ये इनर्ट गैसें हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और क्रिप्टॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी से ऊपर जाने पर तापमान यानी कि टेम्परेचर, घनत्व यानी कि डेंसिटी, दाब यानी कि प्रेशर, ये तीनों के तीनों घटते हैं। होमवर्क है, विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? सेकंड है, संसार की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल